नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ये हमारे सीरीज़ का 20वां पार्ट रहेगा। चलिए सवालों को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? ऑप्शंस रहेंगे खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी सिंध। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला सवाल रहेगा, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक युग्म शवाधन मिला था? ऑप्शन से जनहुदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी लोथल। लोथल में एक युग्म शवाधान मिला था जो हड़प्पाकालीन स्थल से संबंधित था। अगला सवाल है, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? ऑप्शन है 1210 ईस्वी, 1398 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1526 ईस्वी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हसन गंगू, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खान। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए हसन गंगू। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। सही जवाब रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। अगला सवाल है, सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? ऑप्शन है पानीपत का तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी प्रथम मराठा युद्ध। सालबाई की संधि के परिणाम स्वरूप प्रथम मराठा युद्ध का अंत हुआ था। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1833, 1813 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया था। अगला सवाल है, पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1780, 1784, 1781, 1782। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय सिद्धांत दिया था? ऑप्शन है अरस्तु, रिची, हेगेल, प्लेटो। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए अरस्तु। अरस्तु ने वितरण न्याय सिद्धांत दिया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? ऑप्शन है तेलुगु, पाली, कन्नड़, उड़िया। सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी पाली। ये भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? ऑप्शन है अमेरिकी, यूके के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या फिर इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए अमेरिकी संविधान से। भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। अगला सवाल, प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया था? ऑप्शन से जून 1948 में, जनवरी 1948 में, मई 1948 में, फरवरी 1948 में। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में प्रारूपण समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया था। अगला सवाल है, सबसे बड़ा तारामंडल किसे माना जाता है? ऑप्शन है हाइड्रा, डोराडी, एंटीला, क्रक्स। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा माना जाता है। अगला सवाल, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? सही जवाब ऑप्शंस रहेंगे बृहस्पति ग्रह का, शनि ग्रह का, मंगल ग्रह का, अरुण ग्रह का। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह का। यूरोपा मंगल ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अगला सवाल, ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सूर्य ग्रहण, पूर्ण चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, अर्ध चंद्रमा। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी चंद्र ग्रहण। ब्लड मून शब्द का उपयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन है 1882, 1851, 1891, 1881। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी 1881। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। अगला सवाल है, भारत की सीमा डैश डैश में म्यांमार से लगती है? ऑप्शन है पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए पूर्व। भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है। अगला सवाल है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड। सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला सवाल, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है डेन्यूब नदी, अमेजन नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए डेन्यूब नदी। ये नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, डैश डैश स्ट्रेट जावा द्वीप समूह और सुमित्रा को अलग करता है? ऑप्शन है युकाटन, मालक्का, सुंडा, कुक। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी सुंडा। सुंडा स्ट्रेट जावा द्वीप समूह को और सुमित्रा को अलग करता है। अगला सवाल, प्रथम पंचवार्षिक योजना वर्ष डैश डैश में जारी की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1961, 1951, 1960। सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी 1951। प्रथम पंचवार्षिक योजना वर्ष 1951 में जारी की गई थी। अगला सवाल है, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर हेनरी फोर्ड, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। आखिरी सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन डैश डैश में है? ऑप्शन है राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, कोई विकल्प सही नहीं है। जवाब रहेगा ऑप्शन बी समवर्ती सूची। भारत में आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। दोस्तों, इस तरह से हमने 24 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं जो एसएससी की प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रुकते, धन्यवाद।